तेरे लिए ताज़ीम के लिए दो जुमले कहे, जो कुछ कहा गया बेटे के लिए कहा गया। बता तू खुश क्यों हुआ? तो बाप कहता है तुम नहीं देखते हो, इसके कद में मेरा कद नजर आता है, इसकी बुलंदी में मेरी बुलंदी नजर आती है। जब दुनिया इसके आगे झुक के सलाम करती है, वो सलाम इसको नहीं इसके बाप को हुआ करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ बाप वो होता है, सिर्फ बाप होता है जो तेरी बुलंदी देख के खुश होता है, सिर्फ बाप होता है जो तेरी तरक्की से राजी होता है। अगर ये चला गया फिर नहीं मिलेगा। कदर किया करो इन रिश्तों की, ख्याल किया करो। अपने क्या होते कभी सोचा नहीं। हजरत जी गलत नहीं कह रहा, मुझे अनीस भाई ने बताया, बहुत खुशी हुई। कहते हैं आज तक हमारा परिवार अलग नहीं रहता है, वरना 4 पैसे कमाने के बाद बंदा 4 इंच की दीवार खड़ी करके कहता नहीं दरवाजा इधर मत खोलना, अपना दरवाजा उधर को रखना। ये जिंदगी हमारी हो गई है, सगा सगे की तरक्की देखने तैयार नहीं। अगर दीवार नीची है और पड़ोस में सगे भाई के घर से गोश्त की खुशबू आ जाए, सगा कहता ये खुशबू आई कैसे? मैं इसे चटनी में बदल दूंगा, मैं इसके घी को पानी में बदल डालूंगा। हम दुनिया की दावत कर देते हैं लेकिन अपनों की नहीं। सबको खिलाएगा प्रधान, ठेकेदार, जमींदार, जमादार, सारे बैठ के खा गए, नहीं बुलाने जाता किसी अपने को। कहता गया तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। तू पता है, तुझे जानता है अपने कौन होते? एक बंदे को कैंसर हो गया, बड़ा अमीर बंदा, और 25-35 साल से अमेरिका के अंदर था, दौलत बहुत कमाई, कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने कहा बस तू 2 महीने का मेहमान है, नहीं बचेगा, घर चला जा। जिसके पास सारा पैसा था, जो चाहता खरीद लेता, लेकिन जब डॉक्टरों ने कह दिया तो सब कुछ खरीद सकता है लेकिन सांसें नहीं खरीद सकता है, सांसें नहीं खरीद सकता। और यार इनकी इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। जहां डॉक्टरों के नुस्खे फेल हो जाते हैं, वहां से कुरान के नुस्खे शुरू हुआ करते हैं। लेकिन हम इनसे दूर हैं। अब्बा भी कहता मौलवी के धोरे मत जाइए, बड़ा दकियानूस है, पुरानी सोच रखता मौलवी, मौलवियों में मत बैठना, इनकी सोच पुरानी है। कसम खुदा की जब सारी अकलें फेल होती हैं तब यही पुरानी अकल काम आया करती है। डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचेगा, 2-3 महीने का मेहमान है, जा मिल ले अपने परिवार से, मौज कर अपने घर जाकर। जिसकी जिंदगी के 2 महीने रह जाएं उसे पता हो मैं 2 महीने जीऊंगा, कभी मुस्कुरा सकता है? 2 महीने क्या यार, अगर ये बता दिया जाता इसकी जिंदगी 50 साल है तो बंदा कभी 50 साल मुस्कुराता नहीं। अगर मौत का दिन बता दिया जाता तो कोई दीवार तो क्या एक ईंट नहीं लगाता, इसलिए कि मौत से डर लगता है। जब उसको डॉक्टर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, 2 महीने का मेहमान है, फिर सोचने लगा कहां जाऊं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं। फिर दिल ने कहा यार चल किसी अल्लाह वाले के पास चलते हैं, सुना है दुआएं बड़ी काम आया करती हैं। एक मजसूब की चौखट पे गया, उससे कहने लगा डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मुझे कैंसर है। कहा 2 महीने का मेहमान हूँ। उसने कहा कहाँ का रहने वाला है? कहा फला मुल्क का रहने वाला हूँ। कहा पता अपने मुल्क कब से नहीं गया है? उसने कहा 35 साल हो गए हैं अपने मुल्क नहीं गया। कहा क्यों नहीं गया? का दौलत की भूख इतनी थी कि मैं अपनों को भूल गया था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है जा अपने वतन वापस चला जा, और जितने दिन जिंदा है उतने दिन जा करके अपने रिश्तेदारों की दावतें कर, उनको दस्तरखान पे बैठा मुस्कुरा के बातें किया कर, अपने खाने में उनका खाने को हिस्सा कर ले। अल्लाह अकबर। पलट करके आया, 1.5 महीने तक सारे रिश्तेदारों को बुला करके दस्तरखान पे खिलाता रखा। पलट के मजसूब की चौखट पे गया, का दर्द अब नहीं होता है, तकलीफ अब नहीं होती है। का 1.5 महीने तक मैंने अपनों को खिलाया है, जो रूठा था मना के खिलाया, जो नहीं आया बुला के खिलाया, जिसने दरवाजे बंद किए दरवाजे खटखटा के बुलाया। का जाके चेकअप करा। जब चेकअप कराया गया तो जिसके डॉक्टरों ने यह ऐलान किया था अब ये 1.5 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, चेकअप के बाद बताया का बता तो सही वो कौन सा डॉक्टर था जिसने तेरा इलाज कर दिया है, जो कैंसर खत्म
खत्म न होने वाला था, 1.5 महीने में कैसे चला गया। उसने मुस्कुरा के कहा था ये वो डॉक्टर है जो मुर्दा घोषित करते हैं, एक हमारा डॉक्टर है जो मुर्दों को जिंदगी देता है। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनों को वक्त दिया करो, अपने दस्तरखान पे अपनों के हिस्से रखा करो। हाँ, आज हम सबको बुला लेंगे। हालात जानते हैं अपनी हालत, देखो गाड़ी उठाएगा, चाबी लगाएगा, किधर जा रहा है कि मुंह बोली बहन की बेटी का बर्थडे है, पूरा संबल छान मारेगा, गिफ्ट समझ में नहीं आया, मुरादाबाद गया, मुंह बोली बहन की बेटी है। जानवर, तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता तो प्यारा है, सगी बहन का रिश्ता प्यारा नहीं है। हाँ, हजरत जी सगी बहनें रो रखी गए कि भाई एक दिन बुलाने नहीं आया। भांजी भांजे पूछते मामा है कौन हमारा, और तुझे मुंह बोले रिश्ते इतने प्यारे। कसम खुदा की खा के कहता हूं, माँ के बाद अगर कोई माँ का प्यार दे सकती है तो वो बहन दे सकती है। बेशक, सही बात। माँ के बाद अगर कोई माँ का प्यार दे सकता है तो बहन, और बहन के बाद कोई माँ का प्यार दे सकता है तो बेटी। मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे हजरत आमीना के बाद अगर मुझे किसी से सुख मिला है तो मेरी आमीना से मिला, हजरत फातिमा से मिला। मेरी बेटी ने मुझे वो प्यार दिया जो मेरी माँ ने प्यार दिया था। आज इन्हीं रिश्तों की कदर नहीं। मैं जैगम भाई, एक तस्वीर मैंने तुर्की की देखी, 6 साल की बहन, 3 साल का भाई, दोनों एक पत्थर के नीचे दबे और 17 घंटे तक बहन ने भाई को सीने से लगा के रखा। वो बहन 6 साल की, उसने 17 घंटे तक भाई को अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया, जबकि 6 साल की थी। और जालिमो, वो 6 साल की होकर के भाई को अकेला नहीं छोड़ती, तू 26 साल का होकर के बहन को अकेला क्यों छोड़ दिया? कहां से लाओगे ये प्यार? 17 घंटे के बाद भाई बहन को निकाला गया, कुछ नहीं बचा परिवार में। एक बच्ची को देखा, उसका छोटा भाई तकरीबन 2-3 महीने का होगा या 4 का होगा। हाँ, अल्लाह अकबर। वो बहन बहुत ज्यादा होगी तो 3 साल की है, जो उसे हर तरह छुपाना चाहती है। यार उनके लहजे के रिश्ते, हमने कदर खो दी इनकी। खुदा के वास्ते याद रखना, अगर तुम ये सोचते हो खांसाबी काफी है, ठेकेदारी काफी है, जिम्मेदारी काफी है और मौलवियों से सिर्फ ताल्लुकात काफी है, गांव के 4-5 मोहल्ले को खिला देना काफी है, अपनों को ठोकर मार देना, खुदा की कसम जब तक अपने राजी नहीं होंगे तब तक मदीने वाले भी राजी नहीं होंगे। ये ख्याल रखना। आज हम बिखरते जा रहे हैं नीस भाई, बिगड़ते जा रहे हैं। आग लगा दी, पहले प्रधानी ने आग लगाई, विधायकी ने आग लगाई, एमपी के इलेक्शन ने आग लगाई, भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। वोट नाम राय का है, भाई भाई का दुश्मन बनाने का नाम नहीं है। और यार मेरी मर्जी है मैं तुम्हारा इंतखाब करूं, मेरी मर्जी है तुम्हारा इंतखाब करूं। हमने दीवारें खड़ी कर ली। और यार प्रधान हजारों मिलेंगे, सगा भाई नहीं मिलेगा। प्रधान हजारों मिल जाएंगे, बेटा नहीं मिलेगा। प्रधान करोड़ों मिल जाएंगे, सगा नहीं मिलेगा। अपने अपने होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरा खा के अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला तेरे भाई के सिवा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। खो दिया तूने, क्या बात है, किसे खो दिया तूने? हाँ, ख्याल किया करो यार, रिश्तों की कदर किया करो। आज बस्तियां वीरान होती जा रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। पूरी जिंदगी अगर दौलत ना
तुम हाथ पे लेके घूमते फिरो, मेरे बाप का चेहरा दिखा दो, मेरे भाई का चेहरा दिखा दो, सारी दुनिया लेकर भी कोई तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं लौटा सकता, तुम्हारा बाप नहीं लौटा सकता। ये रिश्ते हैं हमारे अपने। दिलों में जगह पैदा करो, दिल नर्म करो, नर्म। जब दिल नर्म होते हैं तो फिर रब का करम हुआ करता है, रब का करम होता है। एक बाप की जिंदगी देखो, एक बाप की। मैं आज ही सुबह उड़ीसा में एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, मैंने मजदूरों की जो लाइन देखी हजरत, मैं पता नहीं मेरे सामने ही ऐसे मनाजिर आते। मैंने माओ को लाइन में खड़े देखा मजदूरों की, जबकि उनकी गोद में बच्चे थे। ऐसी कंडीशन में माँ बाप बच्चों को पाल लेते हैं। सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पला करते, सब कुछ होते हुए बच्चों से माँ बाप नहीं पलते। एक जरा सा जुमला तेरा बाप को जीते जी मार देता है, जीते जी। वो कौन सा जुमला जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए कमाई अपने बच्चों के लिए, ये जुमला बाप को जीते जी मार देता है। जब बाप दवा का पर्चा बेटे के हाथ में निकाल के दे, ओके बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, खांसी रुक गई थी, इस बार भी ला देना, और बेटा उसे समेट के मुंह बिगाड़ के फेंक दे, मेरे पास वक्त नहीं है, तो बाप के जिस्म का पूरा खून एक बार रुक जाया करता है, एक बार रुक जाता है। वो अपने आप से पूछता है इससे रिश्ता क्या है मेरा। रोते हुए अपनी बूढ़ी बीवी के पास जाके कहता काश इसको हमने पैदा होते ही मार दिया होता, तो आज हम घुट घुट के न मरते, घुट घुट के न मरते। पूछती है क्या हुआ मेरे सरताज, कहा जिसने मेरी दवा का पर्चा फेंक दिया। क्या मैं इसका बाप नहीं हूं, क्या मैं इसका बेटा नहीं हूं? अल्लाह अकबर। जब ये बातें होती हैं तो फिर माँ बाप की जबानों से बद्दुआ निकलती है, और अगर वो बद्दुआ दे दें तो दुनिया का कोई पीर तेरी तकदीर नहीं संभाल सकता है। याद रखना, कोई पीर नहीं संभाल सकता। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत मैं। आप देखो जाकर के मजारों पे इतनी भीड़ लगी पड़ी है कि चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा, चादर चूमने का नंबर नहीं आ रहा, और मुजाबिरों की मौज आ रही है, गदगद हो रहे हैं। इतना पैसा गोलकों में है कि गिनने वाले नहीं मिल रहे। सही बात। हाँ, और भाई चादर चूमने के लिए लाइन लगाता है, जबकि किसी ने बुलाया नहीं, आवाज नहीं दी। मैं मजार पे जाने को मना नहीं करता, लेकिन सुन तो सकी, तू मजार पे बिना बुलाए गया, लाइन में लग के चादर चूम के आया, बड़ा खुश था, बख्शा गया, चादर चूम ली है। तुझे याद नहीं है रात तेरी माँ को प्यास लगी थी, उसने कमरे से आवाज दी थी बेटे मुझे पानी पिला दे, तुझे आवाज तक नहीं आई। बाप ने कहा था बेटे मुझे टॉयलेट जाना है, तुझे बाप की आवाज नहीं आई। बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा सोया कि तुझे बाप की आवाज नहीं आई। बूढ़ी माँ पानी के लिए उठी, लेकिन खुद चल नहीं सकती थी, गिर गई जमीन पर, सुबह तक रोती रही, उठाने वाला कोई न था। और चादरों को चूमने वालों, मजारों पे 6 बार जाने वालों, तुम्हारी मर्जी है जितनी बार जाया करो, लेकिन मेरा कहना है पहले कहने पे माँ की खिदमत में हाजिर हो जाया। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। आज बाप है तो कदर नहीं है।